नमस्ते बच्चों। आज मैं कहानी वाले नानी आपको अरब देश की एक मजेदार कहानी सुना रही हूँ। यह कहानी 1001 नाइट की एक कहानी है और कहानी है अली बाबा 40 चोर। बहुत समय पहले की बात है। फारस देश यानी पर्शिया के एक नगर बगदाद में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। लकड़हारा यानी वुड कटर। वुड कटर क्या करता है? वह जंगल में जाता है, लकड़ियां काटता है और उन्हें शहर में लाकर, गांव में लाकर बेच देता है और इसी से उसकी रोजी रोटी भी चलती है। अली बाबा भी अपने गधे को ले जाकर लकड़ियां काटता था। कहाँ? जंगल में। और फिर उन्हें शहर में बेच लेता था। अली बाबा खूब मेहनत करता था और हमेशा सोचता कि काश शहर में मेरी अपनी एक दुकान हो जहां मैं लकड़ियां बेचूं। अली बाबा और उसकी पत्नी नेक दिल इंसान थे। हर किसी की वे मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन की बात है। अली बाबा रोज की तरह लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे घोड़ों की चाप सुनाई दी। वह घबरा गया। अरे, घोड़े यहाँ! और लगता है बहुत सारे हैं। खतरा भांप कर उसने जल्दी से गधे को झाड़ियों के बीच छुपा दिया और खुद पेड़ पर चढ़कर पत्तों के बीच छुप गया। तभी घुड़सवार नजदीक आए। उसने गिने, कितने थे? पूरे 40। सभी के कमर में खंजर थे और उनके पास बोरे थे। मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। उन्हें देखकर अली बाबा समझ गया कि ये चोर हैं। अब वह बिना हिले डुले चुपचाप वहां बैठा रहा। उन्हें देख रहा था। सोचने लगा, हो न हो ये वही चोर है जिन्होंने पूरे बगदाद को परेशान कर रखा था। बड़ी कोशिशों के बाद भी पकड़ में नहीं आ रहे थे। तभी अली बाबा ने देखा कि एक घुड़सवार सामने पड़े एक बड़े पत्थर के पास गया, हाथ ऊपर किए और जोर से कहने लगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। और पता है बच्चों क्या हुआ? वह पत्थर एक तरफ खिसक गया और एक दरवाजा खुला और वह अंदर चला गया। पीछे पीछे सारे घुड़सवार अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया। यह देख अली बाबा तो डर गया। सांस रोके बैठे रहा कि अब क्या होगा, कैसे घर जाऊंगा। कुछ समय बाद वह दरवाजा खुला। सभी लुटेरे बाहर आए और फिर वही आदमी हाथ ऊपर करके बोला, बंद हो जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चलो, वह बोला और सारे घुड़सवार चले गए। जब अली बाबा को विश्वास हो गया, यकीन हो गया कि अब खतरा नहीं है, सारे घुड़सवार चले गए, वह धीरे से पेड़ पर से नीचे उतरा। उसके मन में जिज्ञासा हो रही थी, अरे ये क्या? गुफा, और वह भी गुप्त गुफा। मैं भी देखता हूँ, खुल जा सिम सिम बोल करके ये खुलता है कि नहीं खुलता है। और उसने वही किया। जैसे ही अली बाबा ने कहा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, दरवाजा खुल गया। डरते डरते अली बाबा अंदर गया। उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। चारों तरफ कीमती सामान बिखरा पड़ा था। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, अशरफियां, कीमती कपड़े। सोचने लगा, तो मेरा अनुमान सही था, ये वही 40 चोर है। अरे बाबा, मैं तो जल्दी से यहाँ से निकल चलूं। वे आ जाएंगे तो
मुश्किल हो जाएगी। और उसने क्या किया, कुछ अशर्फियां अपने थैले में डाल दी और बाहर निकल गया। बाहर आकर फिर से बोला, बंद हो जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। और दरवाजा बंद हो गया। जल्दी से गधे को झाड़ियों के पीछे से बाहर निकाला, अपना थैला उस पर रखा, उसको थैले को लकड़ियों से ढक दिया और फटाफट घर की तरफ निकल गया। घर आकर लकड़ियां आंगन में रखी और थैला लेकर अंदर गया और जल्दी से दरवाजा भी बंद कर लिया। उसकी पत्नी ने ये सब देखा तो कहने लगी, अरे क्या बात है, दरवाजा क्यों बंद किया है, इतनी हड़बड़ी क्या है, क्या है इस थैले में। अली बाबा ने उसे चुप रहने का इशारा किया और फुसफुसाया, देखो ये है, और थैला खाली कर दिया। उसकी पत्नी का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। ये क्या, इतनी सारी अशर्फियां कहाँ से लाए हो, क्या कहीं चोरी की है, डाका डाला है। अली बाबा ने कहा, नहीं नहीं, और सारी बात उसे बता दी। चलो गिनते हैं। वह बोली तो अली बाबा ने कहा, गिनने में बहुत समय लग जाएगा, हम जल्दी से कोई आए उसके पहले इसे जमीन में गड्ढा खोद कर छुपा देते हैं, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए वरना मुसीबत आ जाएगी। उसकी पत्नी ने भी कहा, हाँ ठीक है, नहीं गिनते हैं। और अली बाबा अपने पिछवाड़े में गया, वहां एक गड्ढा खोदा और जल्दी से वह थैला उसमें डाल दिया और फिर गड्ढा मिट्टी से बंद कर दिया। हाँ, कुछ अशर्फियां अपने पास रख ली और बाकी उस थैले में। बच्चों, जब उस गुफा में अली बाबा बोरों से अशर्फियां निकाल रहा था, तब जल्दी जल्दी में वह बोरा बंद करना भूल गया था। कुछ दिन बाद चोरों के सरदार ने सारे माल का निरीक्षण किया। तभी उसने देखा एक बोरे का मुंह कुछ खुला है और कुछ खाली भी है। अरे, अशर्फिया कम कैसे है, उसने अपने सभी साथियों से पूछा, पर सब ने इनकार कर दिया। सबने कहा, अरे बोरे तो अच्छी तरह से बंद किए थे। तब सरदार ने कहा, मतलब है कोई हमारी इस गुप्त गुफा का राज जान चुका है और वही अशर्फिया ले गया है, अब हमें खतरा हो सकता है। फिर एक साथी से कहा, जाओ और शहर में जाओ और पता लगाओ कि ऐसा कौन सा इंसान है जो इन दिनों ही अमीर हुआ है, हमें उसे खत्म करना होगा। इधर अली बाबा ने अपनी एक दुकान खोल ली। मर्जियाना नाम की एक लड़की को दुकान में सहायता करने के लिए रख लिया और वही मर्जियाना घर में भी काम करती थी। उसकी दुकान अच्छी चल रही थी। धीरे धीरे उसने एक बड़ा घर खरीद लिया और अपने परिवार के साथ आराम से रहने लगा। चोरों के उस साथी ने शहर से वापस आकर अली बाबा के बारे में सारी बात बताई। चोरों के सरदार ने कहा, जाओ उसके घर का पता करो और सफेद चौक से एक निशान बना दो, रात में मैं कुछ साथियों के साथ जाकर उसे खत्म कर दूंगा। बच्चों, चोर अली बाबा के बारे में छानबीन कर रहा था, उस वक्त मर्जियाना ने सारी बात सुनी। वह समझ गई कि दाल में कुछ काला है और सावधान हो गई। मर्जियाना बड़ी होशियार और चालाक थी और वह हमेशा ध्यान रखने लगी। उसने चोर को दरवाजे पर निशान लगाते देख लिया और उसने क्या किया, आसपास के सभी घरों में वैसा ही निशान कर दिया। रात में चोरों का सरदार आया अपने कुछ साथियों के साथ, तो वह तो हैरान हो गया, कंफ्यूज हो गया। सभी घरों में एक जैसे निशान देखकर समझ में ही नहीं आया
कि अली बाबा का घर कौन सा है। चोरों का सरदार बौखला गया। अरे, ये तो बड़ा ही चालाक इंसान है, इसे तो हम होशियारी से ही खत्म कर सकेंगे। और फिर उसने मन ही मन एक योजना बनाई। अभी तो वह चौकन्ना है, सावधान है, कुछ दिन बाद योजना पर अमल करूंगा। और कुछ दिन बाद चोरों के सरदार ने भेष बदलकर तेल के एक व्यापारी बनकर, जब बाजार बंद हो रहा था उसी समय अली बाबा की दुकान पर पहुंच गया। अली बाबा से कहा, जनाब, मैं एक तेल का व्यापारी हूँ, मेरे पास 39 बैरल तेल है जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ। देखिए, अभी तो बाजार भी बंद हो रहा है, कैसे बेच पाऊंगा, कल सुबह ही बेच पाऊंगा। क्या रात भर मुझे ठहरने की जगह दे सकते हो? मैंने तो सुना है आप बड़े नेक दिल इंसान हो, सबकी मदद करते हो। अली बाबा ने कहा, हाँ हाँ, आप आराम से मेरे यहाँ रुक सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चोरों का सरदार यही तो चाहता था, वह तो खुश हो गया। और बच्चों, असल में बैरल में तेल नहीं था, उसके 39 यानी 39 जो साथी थे वे सारे बैरल में छुपे हुए थे। घर के बाहर, अली बाबा के घर के बाहर आंगन में सारे बैरल रख दिए। अली बाबा ने उसे कहा, आओ घर में आकर आराम करो, हम लोग भोजन साथ में ही करेंगे। इधर मर्जियाना सोचने लगे, क्या बात है, ये व्यापारी इतनी देरी से क्यों आया? और बाजार में तो बहुत सारी सराय भी है, ये शहर में बहुत सारे होटल भी है, ये तो वहां भी रुक सकता था, फिर हमारे घर पर ही क्यों रुका? सावधान रहना पड़ेगा, छानबीन करनी पड़ेगी। अब खाना बनाते बनाते मर्जिया ने देखा कि तेल खत्म हो गया। अरे, रात में तो बाजार भी बंद है, कहाँ से लाऊं तेल? तभी उसे याद आया कि आंगन में तो तेल के बैरल पड़े हैं जो व्यापारी लेकर आया है, वहीं से थोड़ा ले लेती हूँ। और वह आंगन में आई, अभी वह आंगन में आई थी कि उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। ध्यान से सुनने लगी। कोई कह रहा था, अरे अंदर बहुत ही गर्म है, हवा भी नहीं आ रही है, दम तो जैसे घुट रहा है, पता नहीं सरदार कब कहेंगे कि आओ बाहर आओ। मर्जियाना रुक गई। ओ, तो इन बैरल में मनुष्य है, आदमी है, और शायद मुझे यकीन है ये वही चोर है जो हमें खत्म करने आए हैं। उसने जो 4 बैरल को थोड़ा सा हल्का सा खोल कर अंदर झांका, उसमें तेल नहीं था बल्कि आदमी थे। अब तो उसने उन बैरल के चारों तरफ घास बिछा दी, बहुत सारी घास बिछा दी, जो वहां पड़ी थी, गधे के लिए पड़ी थी ना, वही घास। और घास में क्या की, आग लगा दी। आग जलने लगी, धुआं होने लगा, सारे चोर खांसने लगे, खां खां करने लगे, और उनका दम घुट रहा था। सभी चोरों ने तो ढक्कन खोले और बाहर निकलकर भागने लगे। अरे, जल जाएंगे, भागो भागो, ऐसे करते हुए भाग गए। इधर मर्जियाना शरबत लेकर चोरों के सरदार के पास गई। अभी चोरों के सरदार ने शरबत पीना शुरू ही किया था कि मर्जियाना ने अपने दुपट्टे से उसे कसकर बांध दिया। वह तो हिल भी ना सका। मर्जिया ने अली बाबा की तरफ देखा। अली बाबा ने कहा, अरे ये क्या कर रही हो, ये हमारे मेहमान है। मर्जिया ने अली बाबा को सारी बात बताई कि ये तो वही चोर है। अब अली बाबा ने दारोगा को बुलाया, चोरों के सरदार को पकड़वा दिया, और बाद में
उसके सारे 39 यानी 39 साथी भी जेल में थे। वहां के राजा को गुप्त गुफा के बारे में अली बाबा ने बताया और अपने द्वारा लाया हुआ सोना भी खलीफा को दे दिया। खलीफा ने कहा, अली बाबा, तुमने बहुत बड़ा काम किया और ईमानदार भी हो। इन चोरों को पकड़वा कर सबको राहत दी है। ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। लो, यह बोरी तुम इनाम के तौर पर रख लो। और अशरफियों वाली बोरी वापस कर दी। अब अली बाबा और उसका परिवार खुशी से रहने लगा। हाँ, खलीफा ने मर्जियाना को भी उसकी होशियारी के लिए बहुत बड़ा इनाम दिया था। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी अली बाबा 40 चोर? अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।